सुनने के लिए यहाँ पे बहुत दूर से हमारे घर छोड़कर आए हैं। ये खुशियों का दिन है और ये आखिरी दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी समय पर बिताने वाले हैं, ये सब समय परमेश्वर को दे। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के आज हम वचन सुनेंगे। इससे पहले ये यहाँ पे परमेश्वर के वचन आपको बताने के लिए, इतना अच्छा मौका देने के लिए सबसे पहले राजेश जी को धन्यवाद करता हूँ के तरफ से। और वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेरे साइड में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, लगते नहीं है पर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत एनकरेज किया यहाँ पे आके आज तुमको परमेश्वर का वचन बताने के लिए। एक बार मुझे भी तालियां बजाइए। आज इस आखिरी दिन में हमारा टॉपिक, हम जो टॉपिक सुनने वाले हैं क्या है? परमेश्वर का कानून। डर लगना चाहिए, परमेश्वर का कानून है। आज इस संसार में, इस दुनिया में लगभग 195 कंट्रीज मौजूद है, जिसमें हर देश का, हर राज्य का, हर प्रजा का एक कानून होता है। कानून क्यों होता है? क्यों इंसान कानून बनाया है? कोई बोल सकता है क्यों बनाया कानून इंसान? क्योंकि अपने देश में जो प्रजा रहती है, उनका अच्छा, उनका बुरा, किस रास्ते से उनको चलना चाहिए, कैसे उनको जीना चाहिए, ये सिखाने वाला होता है कानून। समझिए, अगर आज कोई एक देश पे कानून नहीं होता तो क्या वो देश आज जी पाता? नहीं, क्योंकि लोगों को जब एक कानून होता है या एक मार्ग होता है जिसमें चलना चाहिए, अगर वो मार्ग हटा दे तो कहीं पे भी जाएगा इंसान, कहीं पे भी जाएगा। लेकिन आज इंसान ने सोच समझकर कानून बनाया है ताकि हर इंसान जो उस देश में जीता है वो उस कानून के हिसाब से चल सके और इधर उधर रास्ता भटक के ना घूम सके। लेकिन आज इस 195 जो देश है, जिनके राज्य का कानून है, कैसे है? सब अलग अलग है। अपना अपना देश का कानून, अपना अपना राज्य, अपना अपना प्रजा का होता है। आज हमारा भारत देश का एक कानून है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरीके से जितने भी देश है, सबका एक एक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है that is filled with the rules and regulations of the country। एक देश का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताता है लोगों को, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसमें ही कानून मौजूद रहता है, एक्ट्स रहते हैं, लॉस रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अगर ये लॉ के हिसाब से, अगर कानून के हिसाब से अगर कोई नहीं जीता है तो उसको शिक्षा मिलेगी, दंड मिलेगी, उसके लिए एक्ट्स होते हैं। हर देश का एक कानून होता है, हर देश का एक कानून, सब अलग अलग होते हैं, कोई मिलजुल के नहीं रहता है। कुछ देश में अगर हम मर्डर करते हैं तो उनको फांसी दिया जाता है, कुछ देश में उनका सर काट देते हैं, कुछ देश में जहर देकर उनको मारते हैं। कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे हम जो च्युइंगम खाते हैं वो खाना मना है, ये उनका देश का कानून है। एक देश ऐसा है, वो देश का नाम है कनाडा। कनाडा में सिर्फ आप कैनेडियन जो आर्टिस्ट रहते हैं उनका ही गाना सुन सकते हो रेडियो पे। ऐसे बहुत सारे देश है जिनका अलग अलग कानून होता है। क्यों है कानून? जैसे मैंने बताया, हर इंसान को एक रास्ते में चलाने के लिए कानून है, लेकिन क्या इंसान उस कानून में चल रहा है? कानून के हिसाब से चल रहा है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देश ने उसको दिया है, क्या उसके हिसाब से चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पूरे संसार में द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। हर इंसान जो भारत देश में, जो हिंदुस्तान में जो जी रहा है,
उसको उस कानून के हिसाब से जीना होगा। लेकिन हमको असलियत पता है क्या? हमारे सामने जब हम दिन भर चलते रहते हैं, काम में जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो इंसान हमारे सामने दिखता है क्या उसे कानून के हिसाब से जी रहा है? नहीं, जो कानून है उसके विरुद्ध जी रहा है, और जो भी विरुद्ध जी रहा है उसको कानून शिक्षा देगी, दंड देगी। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बाद भी, कानून होने के बाद भी आज इंसान सही से नहीं जी पा रहा है। ये कानून की गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है। कानून हमारा अच्छा ही है, अच्छा करने को ही बोलता है, लेकिन इंसान उसमें चलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। लेकिन ऐसे इंसान को जो कितना भी अच्छा कानून हो, चल नहीं पाए सही रास्ते में, ऐसे इंसान को बदलने के लिए, ऐसे इंसान को एक सही रास्ते में लाने के लिए परमेश्वर ने इन सब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। पता है क्या है? एनी गेसेस? बाइबल। इसके लिए एक बार जोर से ताली बजाओ। परमेश्वर ने इन सारे संसार में जो भी लोग हैं, आज हमारा भारत देश में हम रहते हैं, तो हमें कौन सा एप्लीकेबल होगा? भारत देश का जो हिंदुस्तान का जो कानून है वही एप्लीकेबल होगा। बाहर वाले देश जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स का ही कानून एप्लीकेबल होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो कानून हमें दिया है, ये बल्कि एक देश के लिए नहीं, सारे संसार के लिए एप्लीकेबल होगा, सारे संसार के लिए। क्योंकि अगर ये एक के लिए होता ना, तो परमेश्वर इस बाइबल को हर जगह नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति को एक इंसान, ये जो कानून है परमेश्वर ने दिया हुआ, जानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में, हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। जिनके पास में बाइबल है प्लीज ओपन कीजिए। भजन संहिता उसका 81 चौथा वचन, 81:4। प्लीज कोई पढ़िए। क्योंकि यहाँ जल्दी पढ़िए, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि ये इस्राएल के लिए, हाँ, सेकंड सेंटेंस पढ़िए। और याकूब के परमेश्वर का ठहरा हुआ है नियम है। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे कहता है भजन संहिता 81 उसका चौथा वचन। क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आज हमारे हाथ में जो कानून है, ये किसने ठहराया हुआ है? परमेश्वर, यहोवा, जो हम जिसको पिता करके पुकारते हैं, उनसे एक बाइबल ठहराया हुआ नियम है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नियम को, ये कानून को पूरे संसार को जानना चाहिए और इसके जैसे जीना चाहिए। क्या जी रहा है? क्या हम इसके द्वारा बढ़ रहे हैं आगे? परमेश्वर ने क्वेश्चन कहता है, परमेश्वर इस कानून में एक वचन लिखा है, पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जिसे इस संसार के हकीमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को। यहाँ पे क्या कहता है? जो कानून को इंसान को जानना चाहिएगा, इस कानून को आज कोई भी हकीमों मतलब अधिकार, इस संसार के अधिकार, इस संसार के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाए हुए लोग हैं, वो नहीं जानते, बल्कि जानना चाहिएगा, लेकिन इस कानून को वे नहीं जानते। परमेश्वर ने इसको ठहराया क्यों? क्योंकि सारे लोग इसको जाने,
लेकिन आज जो हकीमों, जो अधिकारी जो कहते हैं, वो लोग भी आज परमेश्वर के इस कानून को नहीं जानते, नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो जानना चाहिए क्या है ऐसे इस कानून में, क्या है ऐसे इस कानून में जो आज सारे संसार के लोगों को जानने की जरूरत है। परमेश्वर इस कानून के बारे में बाइबल में क्या कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 72 वचन। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 72 वचन, 119:70। 119 उसका 72 वचन, 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों से और मोरों से भी उत्तम है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? तेरे हाथों से तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से दिया हुआ नियम कानून इस संसार में कोई भी कितना भी आप पैसा लेके आओ उससे ज्यादा उत्तम है। आप कितना भी सोना लेके आओ, कितना भी चांदी लेके आओ, उससे भी परमेश्वर का नियम उत्तम है। और बल्कि केवल इस रुपयों की और इस सोने से नहीं, सारे संसार में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कानून है, सबसे बढ़कर परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का कानून है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तूने दिया हुआ इस जो नियम है, ये जो कानून है, सबसे बढ़कर उत्तम। क्योंकि आज जो इंसान से बनाया हुआ कानून से बदल नहीं पा रहा, लेकिन परमेश्वर ने जो कानून बना के दिया है, जो उत्तम कानून बना के दिया है, उससे इंसान को बदलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये जो दिया हुआ नियम है आपकी तरफ से, ये नियम क्या है? बहुत ही उत्तम है। क्या एक बहुत ही उत्तम इस नियम को आज हम हमारी जिंदगी में, ये जो भी बातें इसमें लिखे गए हैं, क्या इस बातें की तरफ से, इस बातें के हिसाब से हम जी रहे? एक बार हमारे खुद के मन पे हाथ रखकर हम सोचेंगे कि हम जी रहे? हम दूसरों को बराबर बताते हैं कि यार ऐसे जीना चाहिए, परमेश्वर का कानून है, हम ऐसे जीना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए परमेश्वर के कानून के हिसाब से। लेकिन क्या हम जी रहे परमेश्वर के कानून के हिसाब से? आज ये सभा, आज ये मीटिंग क्यों रखा गया? क्योंकि बल्कि दूसरों को ही नहीं, हम भी इस कानून के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरों को भी, जिनको पता नहीं है, जो सोचते हैं कि आज इस संसार में बने हुए कानून ही बहुत बड़े हैं और इस संसार में बने हुए कानून ही सबसे उत्तम है, जो भी ये सोचते हैं उनको आज तुम बताना चाहिए, यहाँ से बाहर जाने के बाद बताना चाहिए क्या? परमेश्वर का दिया हुआ ये नियम सबसे उत्तम है, परमेश्वर से बनाया गया ये कानून सबसे उत्तम है, बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तूने दिया हुआ ये जो कानून है सबसे बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 17 वचन में क्या कहता है? एक बार पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 17 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, चेतावनियों को और विधियों को जो उसने तुझको दिया है सावधानी से मानना। परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि जो भी मेरे दिए हुए आज्ञा, जो भी मेरे दिए हुए कानून, जो भी मेरे दिए हुए नियम है, उसको तो कैसे कर, क्या कर? बहुत ही ध्यान से मानना। क्यों? क्योंकि ये सबसे उत्तम है, सबसे बढ़कर उत्तम है। और ऐसे कानून आज तक किसी इंसान ने अपने देश में नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने इस सारे संसार के लिए आज एक कानून ऐसे बनाया है जिसके हिसाब से, जिसके आज्ञाओं के हिसाब से, जिसके नियम के हिसाब से आज हमें चलना चाहिए और उस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। What if अगर हम इस नियम के हिसाब से नहीं जिएंगे, क्या होगा?
आज जो हमारे देश का जो कानून है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो दंड देने के लिए पुलिस है, दंड देने के लिए कोर्ट है, एडवोकेट है, जो हमें शिक्षा अप्लाई करते हैं और हमें दंड देते हैं। फिर परमेश्वर का बनाया हुआ इतना अच्छा उत्तम कानून को अगर हम नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे, हमारे जिंदगी में नहीं लेके आएंगे, नहीं सुनेंगे, मैं ही गुनाह हूं, मैं जो सोचता हूं वही मैं करूंगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं और परमेश्वर को कानून को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, क्या करेगा परमेश्वर? कभी सोचा आपने क्या करेगा परमेश्वर? जब आफ्टरनून में, जब दोपहर में राजेश जी बहुत अच्छा उन्होंने वचन सुनाया, जब अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का कानून नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उन्होंने एक वीडियो सॉन्ग भी उन्होंने प्ले किया था, देखा सबने? बहुत ही भयंकर था। परमेश्वर का जो गुस्सा है ऐसे तुम्हारे सर पे उतर जाएगा, सिर्फ तुम्हारे सर पे नहीं। क्या करेगा परमेश्वर? कुछ बातें कहता है, उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कुछ एक्ट्स बताया है। अगर हम परमेश्वर के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर क्या कर सकता है? नीति वचन उसका 4 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय 4 वचन। और मेरा पिता हाँ मुझे यह करके सिखाता था, हाँ मेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, हाँ तू मेरी आज्ञा का पालन कर, हाँ तब जीवित रहेगा। हाँ, वो क्या कहता है यहाँ पे? जो भी इस आज्ञाओं को पालन कर, जो भी इस आज्ञाओं को मानता है वही जिएगा। मतलब जो नहीं मानेगा वो नहीं जिएगा। आप सोचिए, अगर जो नहीं मानेगा परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का नियम, जो नहीं मानेगा वो नहीं जिएगा, नहीं जिएगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जो भी इंसान मेरे आज्ञाओं को और मेरे दिए हुए नियम को मानेगा वो क्या होगा? वो जिएगा। अगर नहीं मानेगा तो परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय उसका 19वां वचन, यिर्मयाह ग्रंथ उसका 6वां अध्याय उसका 19वां वचन एक पढ़ेंगे। हे पृथ्वी सुन, देखिए, हाँ मेरी जाति पर हाँ ये विपत्ति ले आऊंगा, हाँ जो उनकी कल्पना का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? जो भी मेरे वचन पर, जो भी मेरे नियम पर, जो भी मेरे कानून पर ध्यान नहीं देगा, उसे मैं क्या करूंगा? उसको मैं क्या लाऊंगा? परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर के कानून में लिखा हुआ एक्ट है, परमेश्वर क्या कह रहा है? उस पे मैं विपत्ति लाऊंगा। परमेश्वर कहता है उस पे क्या लाएगा? विपत्ति लाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है, हे पृथ्वी, हे भारत, हे हिंदुस्तान, नहीं बोल रहा परमेश्वर, हे अमेरिका, नहीं बोल रहा है, और कोई स्वयं देश का नाम नहीं ले रहा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है, हे पृथ्वी, पृथ्वी पे तू भी है, पृथ्वी पे मैं भी हूँ, पृथ्वी पे काला भी है, पृथ्वी पे गोरा भी है, सब है, सब लोग, सबको परमेश्वर कहता है, हे पृथ्वी सुन, सुन, देख, सुनना ही नहीं, देखना भी पड़ेगा तुझे। क्या परमेश्वर के कानून में वो बोल रहे हैं कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। परमेश्वर कहता है उनके एक्ट में कि जो भी मेरा नियम को, जो भी मेरे कानून को नहीं मानता है, उस पे मैं क्या लेके आऊंगा? विपत्ति लेके आऊंगा। कभी गुस्से में बोल देते हैं, सुन ले अच्छे से, देख ले अच्छे से, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, दिखाऊंगा मैं कौन है। परमेश्वर कहता है, हे पृथ्वी देख, सुन, अगर तू मेरे कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो तेरे पे मैं विपत्ति लाने वाला हूं। कभी हुआ है ऐसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, करके नहीं दिखाते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक बार किया है ऐसे। कब किया है? नूह, जब जल प्रलय आया था, क्या हुआ था पृथ्वी का हाल? 8 जन को छोड़कर कोई बचा था? कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। अगर परमेश्वर के कानून को हम नहीं मानेंगे, निकम्मा ठहराएंगे, समझेंगे, हमको लगता है कि परमेश्वर का
बाहर जाके मेरा काम करता हूँ थोड़ी देर, हमेशा सुनाई को देता है। बाइबल मेरे हाथ में ही है, मैं कभी चाहे तो पढ़ लेता हूँ, टाइम रहेगा तो। नहीं प्रिय लोगों, परमेश्वर का कानून कहता है अगर तू मेरे वचन को, मेरे नियम को अगर तू निकम्मा मानेगा तो मैं तुझे निकम्मा कर दूंगा। परमेश्वर कहता है तेरे पे मैं विपत्त लाने वाला हूँ, तू जो भी कर मेरे नियम के साथ, जो भी कर मेरे कानून के साथ, सोच समझ कर कर, मेरा वचन सुन, देख। इसलिए आपके प्रोजेक्ट को लगाया आपने, देखो, इसलिए यहाँ पे माइक है, साउंड सिस्टम है, क्यों? सुनो, बल्कि सुनना ही नहीं, दूसरों को भी सुनाओ। परमेश्वर का कानून बहुत डेंजर है। पता है पूरे संसार में, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इंसान ने बनाया हुआ कानून में कौन सा डेंजरस है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का एक देश है, इतना डेंजर वहां का कानून है ना कि इंसान वहां पे एक फोटो भी नहीं ले सकता, वीडियो भी नहीं। बाहर से जो इंसान आता है ना, वहां से फोटो नहीं लेने का। वहां पे मीडिया बैन है, कोई भी बाहर देश वाला कोई अंदर नहीं आ सकता। और वहां का राज्य, वहां का जो अधिकारी है वो भी वैसे ही है। अगर एक इंसान ने बनाया हुआ एक कानून इतना डेंजर हो सकता है, तो परमेश्वर का दिया हुआ कानून कितना डेंजर हो सकता है? हमको लगता है कि इस बाइबल में आनंद है, खेल कूदना है, चिल्लाना है, गाना है, बोलना है। नहीं, परमेश्वर का गुस्सा है। अगर परमेश्वर का गुस्सा देखना चाहते हो तो ये नियम को, ये कानून को निकम्मा समझो। समझना है किसी को? मत समझो। परमेश्वर बहुत डेंजर है। कहते हैं कि जो मेरा कानून को नहीं मानेगा उसको मैं क्या कर दूंगा? उस पर विपत्त लाऊंगा, उसको नाश कर दूंगा। और क्या कहता है परमेश्वर? और उनके इस एक्ट में और इनके इस नियम में, इस कानून में वो लिखे हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय 136वां वचन। भजन संहिता 119वां अध्याय 136वां वचन। बस समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने मेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। हाँ, इस कारण मैं तेरी आज्ञा को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि उन्हें, हाँ, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो भी इंसान मेरे वचन को, मेरे नियम को, मेरे शास्त्र को तोड़ता है, उसके लिए क्या कहता है कि वह समय आया है, समय आ गया है परमेश्वर का। कैसा समय है? किस कारण का समय है? परमेश्वर का समय आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहोवा काम करे। परमेश्वर का समय आया है क्योंकि यहोवा काम करे, मतलब परमेश्वर अभी काम करने लगा है। क्या काम है? किसका काम है? क्या काम है? परमेश्वर कहता है मेरा समय आ गया है, मुझे अभी काम करना पड़ेगा। क्या काम है? परमेश्वर नीचे कहता है क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर का कानून को, व्यवस्था को, जो हमारे हाथ में दिया हुआ इस व्यवस्था को, कानून को लोगों ने क्या किया है? तोड़ दिया है। तो परमेश्वर कहता है अभी मुझे आना पड़ेगा, अभी मुझे रिंग में उतरना पड़ेगा, मेरा काम मुझे करना पड़ेगा। ये मौका कभी नहीं लिखा परमेश्वर ने कि परमेश्वर समय बनाकर काम में उतरे और हमारा काम तमाम कर दे। इतना डेंजर परमेश्वर का कानून है। कहता है कि जो भी मेरा वचन, जो भी मेरा नियम, जो भी मेरा कानून तोड़ता है, उसको मैं तोड़ डालूंगा, मैं उतर जाऊंगा नीचे, मेरे समय दूंगा और तुम्हें विपत्त दूंगा। और तुम्हारा जो उसके बाद में जो परिस्थिति तुम्हारी होगी वो बहुत ही अनोखी होगी, हम उसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है जो भी मेरा नियम तोड़ेगा, जो भी मेरा व्यवस्था तोड़ेगा, इसको निकम्मा मानेगा, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर एजकेल उसका 14वां अध्याय 13 वचन में क्या कहता है? एजकेल ग्रंथ उसका 14वां अध्याय उसका 13 वचन में कहता है, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस पर, उस देश
परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? अभी ये सिर्फ हमको नहीं, सारे संसार को, देशों को सुनना पड़ेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान। अगर तू मनुष्य का संतान है तो इधर ध्यान दे, तू मनुष्य का संतान है तो मेरी बात सुन। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं। परमेश्वर क्या कहता है? अगर मेरे से कोई विश्वासघात किया, मतलब विश्वास किस पे करते हैं? कानून पे, परमेश्वर के वचन पे। यही तो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें। इस पे जब हम विश्वासघात करते हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है? विपद लाऊंगा सिर्फ तेरे पे नहीं, तेरे देश पे, तेरे देश पे विपद लाने वाला हूं। कैसा विपद लाने वाला हूं? सिर्फ तू नहीं मरेगा, तेरा पशु भी मरेगी, तेरे जंतु भी मरेगी, सब मरेंगे। तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, जीना भी नहीं मिलेगा, रहना भी नहीं मिलेगा। रिसेंटली सबको पता होगा न्यूज में टर्की में क्या हुआ था? भूकंप। कितने लोग मरे हुए थे? बहुत लोग मरे हुए। क्यों? क्यों परमेश्वर ये सब कर रहा है? क्यों परमेश्वर का गुस्सा आज देशों पर आ रहा है, इंसान पे आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ कानून हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के बातें छोड़कर हम खुद के बातों पे टिके रहे। मैं खुद का सुनूंगा, किसी का नहीं सुनूंगा, मैं खुद का करूंगा, जब मेरे को मन होगा तब मैं करूंगा। नहीं चलता बॉस। परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, परमेश्वर ने दिया हुआ कानून के हिसाब से चलना, वरना मरना। आनंद से जियो, परमेश्वर के वचन पे जियो, गानों पे जियो, स्तुति करते, आराधना करते जियो, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ कभी मत जाओ। जिसने हमें जिलाया, जिसने हमें जिंदगी दी, वो जिंदगी छीन भी सकता है, वो जिंदगी छीन भी सकता है। जो हमें परिवार दिया है, वो परिवार को ले जा सकता है। हमें जिसने श्वास दिया, जिसने ऑक्सीजन दिया, वो भी ले सकता है, सब कर सकता है परमेश्वर। बट ये सब टाइम के अनुसार होगा। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ परमेश्वर की तरफ से कि कभी भी परमेश्वर का कानून को मत तोड़ो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। पूरे संसार के लिए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कहता है कि कभी भी परमेश्वर के कानून के खिलाफ मत जाइए। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये परमेश्वर के कानून की स्टोरी है, परमेश्वर के वचन की स्टोरी है। परमेश्वर का कानून कहां पे स्टार्ट हुआ? परमेश्वर का कानून सबसे पहला कहां पे स्टार्ट हुआ था? परमेश्वर का इस कानून में सबसे पहला की रूल क्या था? यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के था, परमेश्वर के साथ था। अब क्या कह रहा है? आदि में वचन था। वचन क्या है? परमेश्वर का कानून, जो अभी तक हमने समझा है। परमेश्वर का नियम ये कहां पे था? आदि में परमेश्वर के पास था। हाँ पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यहाँ पे परमेश्वर कहता है आदि में मेरे पास एक वचन था, मेरा कानून था मेरे पास। आदि में मेरे पास कानून था। वो कानून क्या था? परमेश्वर के साथ था। अभी वो कानून क्या है? परमेश्वर है। कानून क्या है? परमेश्वर का कानून क्या है? परमेश्वर है। मानते हो? कैसे? परमेश्वर का कानून परमेश्वर कैसे हो सकता है? यहाँ पे कहता है आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। मतलब आदि में जो वचन, जो कानून परमेश्वर ने बनाया था, वो परमेश्वर हो सकता है। तो वो परमेश्वर कौन होगा? आप सभी को पता है कौन होगा? यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी।
बल्कि वो सिर्फ हमारे लिए जान देने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, हमें एक कानून देने के लिए आए थे, जिसको हम नया नियम बोलते हैं। कानून दिए आए थे और उस कानून में हमें चलाने आए थे। जो कोई भी इस कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, समझो आप परमेश्वर के खिलाफ हो, सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं। क्योंकि अभी परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर का कानून तू परमेश्वर है। वो कानून कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम, परमपिता का जो कानून यीशु है। जो कोई भी इसे टालेगा, समझो आप यीशु को टाल रहे हो, यीशु को टाल रहे हो, यीशु के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का कानून एक टाइम पे इंसान बनकर इस धरती पे आया था, वो यीशु मसीह है। और वो हमें नया नियम लेके गया है और कहते हैं इस कानून के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से, इस व्यवस्था के हिसाब से तुम लोग जियो और दूसरे को भी जिलाओ। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ही कानून था। इसलिए पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 24वां वचन एक बार पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 24वां वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, हाँ, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ पे क्या कहता है? परंतु जो बुलाए हुए, एक सेकंड, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 24वां वचन। हाँ, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान क्या होता है? परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह। और वो परमेश्वर का समर्थ भी है। हर राज्य में एक समर्थ होता है। जब कोई भी मुसीबत आ जाए, राजा उस समर्थ को पुकारता है, हे समर्थ चल तो आगे आके हमारे युद्ध को आगे बढ़ा। परमेश्वर का समर्थ कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह। वो कब था? परमेश्वर के पास आदि से था। परमेश्वर के पास आदि से कानून था, कानून बनकर था, परमेश्वर बनकर था। और आज हमारे हाथ में एक पुस्तक बनकर आया है। बल्कि सिर्फ पुस्तक नहीं, पुस्तक में जो भी वचन लिखा गया, जो भी ज्ञान बताया गया है, जो भी नियम लिखा गया है, वो कौन है? परमेश्वर का समर्थ यीशु मसीह। अगर हम इस नियम को टाल देते तो हम यीशु को टाल रहे थे। इसलिए फाइनली यीशु मसीह एक बात कहता है, जब वो उनके दिनों में जब वो पृथ्वी पर थे, काम करते थे, वो कहते हैं यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 60 वचन, 6वां वचन। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग, हाँ, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के पास हम सबको मर के पहुंचना है। अगर पहुंचना है ना, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा एक समर्थ है जो कानून बनकर तुम्हारे हाथों पे है, जो तुम्हारे कानून में सुनाई दे रहा है, जो तुम्हारे आंखों को दिखाई दे रहा है, वो कौन है? परमेश्वर का जो कानून। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन, परमेश्वर कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर के पास जाने के लिए जो मार्ग है मैं हूँ। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो सच्चाई है मैं हूँ। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए तुम्हें जिंदा रखने वाला जीवन मैं देता हूँ। जोर से तालियां हो जाए। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह जीवन है। जो कोई भी इस कानून को मानेगा वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। जो कोई इस कानून को टालेगा वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जब मैं तुम्हें नया नियम दिया हूँ जो जिंदगी में था, तो ये नया नियम तुम क्या करो?
इसके जैसा तुम जियो, इसको मानो, इसको मत टालो। सिर्फ नया नहीं, पूरा ये कानून हमारे हाथ में जो है इसको हमें मानना चाहिए। इसके लिए मीटिंग का मेन जो हमारा सोच था रखने का यही था कि परमेश्वर का कानून और परमेश्वर का जो बातें, यीशु मसीह का जो शक्ति, उनका ज्ञान, उनका वचन, उनका समर्थ बताने के लिए मीटिंग का मेन उद्देश्य था। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आए हुए हैं इस आखिरी दिन में जो हम ये बातें सुन रहे हैं इसके हिसाब से हम जिए और परमेश्वर के कानून के हिसाब से हम चले। परमेश्वर का कानून मतलब यीशु मसीह को मानना। सो मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो भी बातें तुमने सुना है या हमने देखा है, जो भी है, ये दूसरों को भी जाके बताओ, क्योंकि जब हम नहीं बताएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। जब हम नहीं मानेंगे तो लोग भी नहीं मानेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस कानून को हम भी माने और दूसरों को भी मनाए और उनको कहे कि परमेश्वर के कानून और यीशु मसीह को लोगों पे मानकर उसके हिसाब से जिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी तक बहुत पसंद से और आगे ऐसे बहुत सारे मीटिंग और राजू जी और बहुत सारे हम हमारी तरफ से परमेश्वर का कार्य हो। धन्यवाद, थैंक यू।